आलू पराठे बहुत बार फट जाते हैं या इक्वली आलू उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। मैं आपको दूंगी बहुत सारे पंजाबी टिप्स इनको परफेक्ट बनाने के लिए। एक बड़े बोल में हम लेंगे 4 कप आटा। उसी के साथ आप इसमें डालें थोड़ा सा नमक। अब इस सबको आप पहले अच्छे से हाथों से मिलाएं और अब हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे करके पानी। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, ये पराठा बनाते वक्त जो आपका आटा है वो बहुत सॉफ्ट नहीं हो, तो आटा हमारा फर्म होना चाहिए। अगर आटा आपका बहुत सॉफ्ट होगा तो पराठे बनाते वक्त वो फट सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप इसमें पानी डालें और थोड़ा हार्ड आप इसको गूंदें। आप टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल डालने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट तक और गूंदेंगे। तो अब आप इसका टेक्सचर अगर देखें, ये इस पॉइंट पे फर्म है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको अब कम से कम 2 घंटे तक रेस्ट करने दें। अगर आप चाहें तो आप ये आटा ओवरनाइट गूंद के भी रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमीडिएटली आटा गूंद के कभी भी आलू पराठे नहीं बनाएं, आपके आलू पराठा फट सकते हैं। तो अब मैं इसको 2 घंटे तक रेस्ट करने के लिए रखूँगी। यहाँ हम आलू का मसाला बनाने के लिए आलूओं को अच्छे से मैश करेंगे। दूसरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है, आलू हमेशा सॉफ्ट हो, आपके मोटे लम्स नहीं हो। अगर उसमें लम्स रह जाएंगे तो जब आप अपनी पराठे को बेलेंगे तो वो फट सकता है। ये आप टेक्सचर देखें, बिल्कुल स्मूथ है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, अदरक मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर, अमचूर पाउडर, अजवाइन और ढेर सारा हरा धनिया। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब आप प्याज डालें, हरी मिर्च डालें, धनिया डालें, वो सब सूखा हो। इमीडिएटली धो के आप उसमें नहीं डालें, वरना जो आलू है उसमें मॉइस्चर आ जाएगा। थर्ड चीज़, जो आपके अनियंस हैं वो बारीक कटे हुए हों। अगर वो मोटे मोटे कटे होंगे तो अगेन जब आप पराठे को बेलेंगे तो वो पराठा आपका फट सकता है। चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब आप आलूओं को लें तो वो बहुत गर्म नहीं हो। गरम गरम आलू में बहुत मॉइस्चर होता है। आलू उबालने के बाद आप उसको कम से कम 1 घंटा रेस्ट करने दें, ताकि जो आलू में से मॉइस्चर है, वो जो गरम हीट है वो निकल जाए। उसके बाद ही आप आलू का मसाला तैयार करें। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपके आलू पराठास कभी भी नहीं फटेंगे। आप देखिए, मिक्सचर अब ये रेडी है। अगेन दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अभी पराठास बनाने हैं तो आप इसमें नमक डालें। अगर आपको अभी नहीं बनाने तो जब आप बनाएं उसी टाइम नमक डालें, वरना नमक पानी छोड़ देगा और अगेन आपके जो आलू हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं क्योंकि अभी बना रही हूँ, मैं नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये मसाला हमारा रेडी है। आटे को अगर अब हम देखें तो ये बिल्कुल अभी जो टेक्सचर है परफेक्ट है। इसको आप 1 मिनट फिर से अच्छे से गूंदें। क्लोजअप अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें इसका टेक्सचर ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लिया है। अब इसकी हम 2 लोइयाँ बनाएंगे। ये अगेन आपको एक टिप ध्यान रखनी है, आलू पराठा बनाते वक्त बहुत सारा आटा नहीं लें, बहुत मोटा मोटा नहीं बनाएं। ये आप देखें, इतनी बड़ी लोई आपकी होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो वो पराठे में आलू इक्वली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अब इस पे आप डस्ट करें थोड़ा सा सूखा आटा और इसको अब हम इक्वली बेलेंगे। ये बेलते वक्त अगेन आपको ध्यान रखना है, सेंटर आपका बहुत पतला नहीं हो। तो हम साइड्स को और सेंटर को इक्वल बेलेंगे, ताकि जब हम आलू फिल करें तो अगेन हमारा पराठा फटे नहीं। तो आप देखिए, हमने इक्वल इसको बेला है। अब आप इसमें बीच में लगाएं देसी घी। जी हाँ, पराठास बना रहे हैं तो घी में बनाएं, स्वाद बढ़िया आएगा। आलू अगर आप देखें तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। जितनी आपकी आटे की लोई थी, आलू उससे ज़्यादा है। जी हाँ, मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। ये मैंने ऊपर से थोड़ा डाला है सूखा आटा।
जैसे मैंने आपको कहा, मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी बोलती है अगर आपको ज़्यादा आलू नहीं डालना तो फिर आप प्लेन ही पराठे खा लें। तो हाँ, अब आलू थोड़ा अच्छा दिल खोल के डालें और इसको अब आप अच्छे से मिलाएं। आप देखें ऊपर की तरफ जो आटा है उसको आप उसी के अंदर प्रेस कर दें। दूसरी चीज़ अब जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है, बेलने से पहले आप इसको हाथ से इस तरह से प्रेस करें। इसके अंदर कई बार एयर रह जाती है, तो अगर वो आप बेल देंगे तो वो एयर फट के बाहर आ जाती है। अगेन वो एक रीज़न है कि हमारे जो पराठाज हैं वो फट जाते हैं। तो इस पॉइंट पे आप देखिए एयर बिल्कुल भी अंदर नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसको भी अब हम बहुत हल्के हाथ से बेलेंगे। आप बहुत ज़ोर नहीं लगाएं वरना आपके पराठे फट सकते हैं। तो जो आपका कंसिस्टेंसी है वो बराबर रहनी चाहिए, साइड्स आपके मोटे नहीं हो, तो वहाँ पे भी आप ध्यान दें। मैंने और भी एक बहुत मज़ेदार पराठा बनाया है मेथी का, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो आप देखिए ये बिल्कुल अब परफेक्ट है। आपको मैं थिकनेस दिखाऊं तो हमने इतनी रखी है। अब तवे को मैंने कर लिया है मीडियम गरम। इसके ऊपर अब हम डालेंगे अपना पराठा और 2 मिनट तक सेकने के बाद हम इसको पलटेंगे और तभी हम इस पे घी लगाएंगे। जेंटली आप इसको पलटें। आप देखें इसमें हल्के ब्राउन हमारे स्पॉट्स आने लगे हैं। तो अब आप इसको दोबारा टर्न करके देखें, ये अब परफेक्ट है। अब हम इसमें लगाएंगे देसी घी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, बट पराठाज, आलू पराठा देसी घी में बहुत अच्छे बनते हैं, तो ये आप ज़रूर बनाएं। साइड्स को भी आप लगातार प्रेस करते रहें और दूसरी तरफ से भी अब आप इसमें लगाएं आधा चम्मच और देसी घी। अगर आप चाहते हैं मैं और भी कोई स्टफ्ड पराठाज आपके लिए बनाऊं, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। पंजाबी फैमिली से मैं आती हूँ, जैसे मैंने कहा, तो हमारे यहाँ पराठाज हर संडे को बनते थे, तो हमारे घर में सबके बहुत फेवरेट हैं। आप देखिए अब ये अच्छे से पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस आलू पराठाज बनके तैयार हैं। आप इसको एंजॉय करें ठंडी ठंडी दही के साथ, बटर के साथ, अचार के साथ। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कोई पर्सनल फेवरेट पराठाज बनाऊं, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।